आज का समय भाग दौड़ से भरा हुआ है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर कोई सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना चाहता है। लेकिन इस दौड़ में एक चीज धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है, और वो है ईमानदारी और हक हलाल की कमाई। बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं, इंसान जो कमाता है उसका हिसाब उसे देना ही पड़ता है। यह केवल कोई कहावत नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। पहले हम समझते हैं हक हलाल की कमाई क्या होती है। हक हलाल का अर्थ है जो कमाई ईमानदारी से की जाए, जिसमें किसी का हक ना मारा गया हो, जिसमें छल कपट धोखा या अन्याय ना हो, जिसमें किसी का दिल ना दुखाया गया हो। ऐसी कमाई में बरकत होती है। ऐसा पैसा कम दिखता है, लेकिन शांति बहुत देता है। इसके विपरीत रिश्वत, धोखाधड़ी, मिलावट, गलत तरीके से पैसा कमाना, यह सब हराम की कमाई में आता है। आज इंसान का लक्ष्य केवल एक ही रह गया है, और वो है पैसा। चाहे वह सही तरीके से आए या गलत तरीके से, चाहे किसी का हक छीन कर आए, चाहे किसी का नुकसान होकर आए, बस पैसा आना चाहिए। लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि जो पैसा गलत तरीके से आता है वह शांति नहीं देता, केवल परेशानी देता है। काल का एक पक्का नियम है, हिसाब होगा और होगा ही। धार्मिक ग्रंथों और संतों ने हमेशा यह बताया है, इस संसार में कुछ भी बिना हिसाब के नहीं होता। हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। आपने किसका हक मारा, आपने किसे धोखा दिया, आपने कैसे पैसा कमाया, इन सब का हिसाब काल के पास दर्ज होता है। और जब समय आता है तो इंसान को वह सब चुकाना पड़ता है। हम इन बातों को अच्छे से समझ सके, इसलिए मैं आपको एक साखी सुनाता हूँ। संजय जी, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत चालाक था। उसने व्यापार में बहुत तरक्की की थी, लेकिन उसकी तरक्की का रास्ता सीधा नहीं था। वह सम्मान में मिलावट करता था, कम तोलता था, गरीबों से ज्यादा पैसे लेता था, टैक्स चोरी करता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी था। एक दिन शहर में एक संत आए। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। वह आदमी भी उनके पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, हमेशा डर लगा रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, तूने जो कमाया है वह तेरा नहीं है, उसमें दूसरों का हक है। वह आदमी चौंक गया। उस आदमी को सच दिखाने के लिए संत ने उसे ध्यान में बैठाया। जब उसका ध्यान अंदर लग जा गया तो वह देखता है, जिन लोगों का उसने हक मारा था, जिन गरीबों को उसने ठगा था, जिनके आंसू उसकी वजह से निकले थे, वह सब
उसके सामने खड़े थे। हर कोई कह रहा था, हमारा हिसाब दो। वह आदमी डर से कांप उठा। फिर उसने देखा कि वह काल के दरबार में खड़ा है। वहां एक आवाज आई, एक एक पैसे का हिसाब दो। उसके सामने उसके सारे कर्मों की किताब खोलकर रख दी गई। कितना कम तोला है, कितना धोखा दिया है, कितना अन्याय किया है, सब कुछ लिखा हुआ था। उस आदमी ने आगे देखा, उसे कई जन्मों तक दुख सहना पड़ेगा। उसे वही कष्ट झेलने पड़ेंगे जो उसने दूसरों को दिए थे। वह रोने लगा और संतों के चरणों में गिर गया। संत बोले, अभी भी समय है, हक हलाल की कमाई शुरू कर दें। जिसका हक मारा है उसे लौटा दें और सच्चे मन से नाम सिमरन करें। संतों की बात सुनकर और अंदर से सच्चाई को देखने के बाद उस आदमी ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और हक हलाल की कमाई पर अपना गुजारा करने लगा। संगत जी, अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि धोखाधड़ी की कमाई से हमारे परिवार पर क्या असर पड़ता है। जब इंसान गलत कमाई करता है तो उसका असर केवल उस पर नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। वह असर क्या होता है? नंबर 1, बच्चों का स्वभाव बिगड़ जाता है। वे मेहनत से भागते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। वह देखते हैं, मेरे बड़े भी ऐसा काम करते रहे हैं और मैं भी ऐसा ही करूंगा। नंबर 2, घर में शांति नहीं रहती। जब धोखाधड़ी से की गई कमाई घर आती है तो पुलिस का डर लगा रहता है। कहीं इनकम टैक्स की रेट ना पड़ जाए उसका डर लगा रहता है। घर से और मन से शांति बाहर निकल जाती है। परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है। नंबर 3, बीमारी और दुख बढ़ते हैं। अचानक बीमारियां घेर लेती हैं। कभी हम खुद बीमार पड़ जाते हैं, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी माता पिता बीमार पड़ जाते हैं, जिनके इलाज के लिए हजारों रुपए का खर्च का बोझ उठाना पड़ता है। नंबर 4, कर्मों का हिसाब बच्चों को चुकाना पड़ता है। जो अन्याय पिता करता है उसका फल कई बार बच्चों को भुगतना पड़ता है। जब बच्चों को इसका हिसाब देना पड़े तो ऐसी कमाई का क्या फायदा। अब हमने किसी को धोखा देकर कमाई तो कर ली, पैसा तो जेब में डाल लिया, लेकिन उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि इसका हिसाब काल कैसे लेगा। काल कई तरीकों से हिसाब लेता है, जैसे मानसिक पीड़ा देता है, मन में बेचैनी पैदा करता है, मन में डर पैदा करता है, नींद को शरीर से खींच लेता है, आर्थिक नुकसान, अचानक नुकसान उठाना पड़ता है, धन घर में टिकता ही नहीं, घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। कभी कभी घर में ऐसे खर्चे खड़े हो जाते हैं कि उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, रिश्ते टूटने लगते हैं, अपनों में दूरी पैदा हो जाती है, परिवार का माहौल खराब रहने लगता है। इतना दुख सहने के बाद भी अगर कर्मों का हिसाब पूरा ना हो तो काल अगले जन्मों में कष्ट देता है। गरीब परिवार में जन्म होता है, दुख भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
अब हमने छल कपट की कमाई से क्या सजा मिलती है उसके बारे में तो समझ लिया। क्या ऐसा कोई रास्ता है कि इसे बचा जा सके? इससे बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो है ईमानदारी से कमाई करें, चाहे कम हो लेकिन ईमानदारी की हो। जितना है उसमें खुश रहना सीखें, सेवा, दान और जरूरतमंदों की मदद करें, नाम सिमरन करें और मन में परमात्मा की याद हमेशा बनाए रखें। संगत जी, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाना विनाश का कारण है। हक हलाल की कमाई में बरकत होती है, लेकिन हराम की कमाई से सजा मिलती है। जो आज बचा लिया वह कल चुकाना पड़ेगा। काल से कोई बच नहीं सकता। हर एक गलत तरीके से कमाए गए पैसे का हिसाब होगा ही। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी कमाई साफ है? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने अपने बच्चों के लिए सही उदाहरण बनाई है? अगर जवाब नहीं है तो अभी समय है बदलने का, क्योंकि जब काल सामने खड़ा होता है तब ना पैसा काम आता है और ना ही पहचान, सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।